हेलो दोस्तों, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए बताती हूँ आपको मेरी अपनी रहस्य। दोस्तों, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। जब मुझे हैदराबाद की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो मैंने इस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं पिछले कई समय से मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की तलाश में थी, ताकि मैं भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सकूं। मैं भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगी। मैं जानना चाहती थी कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद मैं झारखंड से हैदराबाद पहुंची और अंत में टैक्सी लेकर हैदराबाद की हवेली पहुंच गई, जिसके बारे में कई भूतिया कहानी कही जाती थी, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते हैं। मैंने भूतिया हवेली के नज़दीक ही होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही मैं आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंची। चुपचाप छुपते हुए मैं हवेली का मुख्य दरवाजा खोजने लगी तो पता नहीं कहाँ से एक आदमी आ गया, एक अनजान आदमी। उसने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। मैंने उस आदमी को देखा और नॉर्मल होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन? वो अनजान आदमी बोलता है, मैं धनसु, यहाँ पास में ही मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है, वो शाम और रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं जाता। मैंने बोला, हाँ, मैंने सुना है कि हैदराबाद की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूं। धनसु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने पूछा, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगला मतलब इस हवेली में रुकना चाहती हैं? मैंने बोला, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाली हूँ। धनसुख ने मुझे बहुत समझाया कि आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौटकर नहीं आता, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में भी पता है। धनसुख की पूरी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी, और वह मौका मुझे आज मिल चुका था। मुझे खुश देखकर धनसुख आश्चर्यचकित होते हुए पूछता है, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रही हो, क्यों? मैं बोली कि हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करती हूँ, और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आई हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उसका सच आप सभी के सामने लेकर आऊंगी, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगी। इसके बाद मैं हवेली के अंदर प्रवेश कर जाती हूँ। धनसुख की मुझे रोकने की सभी कोशिश नाकाम हो जाती है। मेरे अंदर जाते ही धनसुख भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। मैं जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचती हूँ, हवेली का नज़ारा देखकर मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उल जलूल भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो सच में मुझे लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगी। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चली गई। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके मैं वापस नीचे आ गई। कुछ समय बाद मैं हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गई।
जहां पहले से सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहां पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके मैं बैठ गई। तभी मेरी नज़र ड्राइंग रूम में रखी बोतलों से भरी शरबत पर गई। वहां से मैंने ऑरेंज बोतल उठाई और उसको खोलकर 2-3 बोतल पी गई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियां लेने लग गई। जैसे ही मुझे झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट नीचे गिरा, जो फर्श पर गिरते ही टूट कर बिखर गया। फ्लावर पॉट के गिरने की आवाज़ से मैं डर गई और झट से खड़ी हुई। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा। इसके साथ पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिनको देखकर मैं बुरी तरह डर गई और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गई। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में बोल पड़ी, कौन है, कौन है? तभी एक कुर्सी मेरी तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए मैं साइड हो गई और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वहीं गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गई। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, बस डर के मारे चिल्लाए जा रही थी, लेकिन मेरी आवाज को हवेली की 4 दीवार के बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अचानक से एक फ्लावर पॉट मेरे सर पर आकर लगा, जिससे मैं खून से लथपथ हो गई। कुछ घंटों बाद मुझे होश आया। जैसे ही मैंने घड़ी देखी तो रात के 1 बजे हुए थे। मैं डर से कांपती हुई अपना सामान वही छोड़ती हुई दरवाजे की तरफ भागी। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। दोस्तों, मैं बहुत चिल्लाई, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, लेकिन मेरी सभी कोशिशें बेकार थी। मैं हिम्मत करके जोर से बोली, कौन है, सामने आओ। तभी मेरे सामने 7-8 फुट लंबा एक काला साया मेरे सामने खड़ा हो गया, जिसकी लाल आंखें आग के समान थी। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न कर पाए। बड़े बड़े घुंघरैले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही मेरा गला सूखने लगा। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? काला साया बोलता है, तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैंने घबराते हुए पूछा, आखिर तुम क्यों सबको मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी की जान लेना चाहते हो? काला साया बोलता है, कई साल पहले इसी हवेली के मालिक ने बिना किसी गलती के मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया और इसी हवेली में मुझे दफना दिया। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यहीं मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे, बुरी तरह डराने लगा। तभी मैंने पुजारी द्वारा दिए गए अभिमंत्रित राग को जेब से निकाला और भूत को पास आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह काला साया मेरे पास आया तो तुरंत ही मैं अभिमंत्रित राख भूत पर फेंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुका था। मैंने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर वही ड्राइंग रूम में
रखे सोफे पर सो गई। दूसरे दिन सुबह जब मेरी आंखें खुली तो 8 बज चुके थे। उसके बाद मैंने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गई। तभी धनसुख गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। मुझे जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। धनसुख ने मुझसे पूछा कि तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। धनसुख आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैंने धनसुख की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भूत यहाँ था वह जा चुका, अब उसकी मुक्ति हो गई है। धनसुख कुछ समझ नहीं पा रहा था। जा चुका, मुक्ति हो गई, क्या मतलब? तभी मैंने धनसुख के साथ सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा कि अब यह हवेली पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।